क्या आप भी जो चैप्टर पढ़ते हैं वो आपको जल्दी याद नहीं होता और ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता, वो जल्दी ही आप भूल जाते हैं। और आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एक बार पढ़ने के हिसाब से उसे याद हो जाता कोई भी चीज़। और कभी भी क्लास में कोई टीचर अगर पूछते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कैसे हाथ खड़े करके उसका आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो क्या आप भी अपने माइंड को शार्प करना चाहते हो और जल्दी चीज़ों को याद करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा टाइम तक उन चीज़ों को और उन सब्जेक्ट को अपने माइंड में रखना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो ये सब कैसे होता है यही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने माइंड को शार्प करें और तो चीज़ों को कैसे याद रखें ज़्यादा टाइम तक। तो वो मैं कुछ ऐसे सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ जो आपको सक्सेस के मोड़ पे लाकर खड़ा कर देगा और ऑफ कोर्स आपको इंटेलिजेंट लड़कों में शामिल कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप अपने माइंड में फिट कर लो, क्योंकि ये जो टिप्स है आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो जो हमारी पहली टिप्स है वो है मेक अ मूवी। जी हाँ, मेक अ मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। हम सब ये जानते हैं और मानते भी है कि हम जैसे कोई भी मूवी को देखते हैं तो उसकी जो स्क्रिप्ट होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है और वो जो पूरी मूवी में बताया गया होता है वो हमारे माइंड में छप जाता है एक बार देखने से। स्टार्टिंग से एंड तक मूवी में हम कुछ भी नहीं भूलते, और जबकि हमने सिर्फ मूवी को एक बार देखा होता है। मतलब कि हमारे पे एक थिंकिंग एलिजिबिलिटी है, एक पावर है कि हम कोई सी भी मूवी को देखते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में आ जाता है। तो क्यों ना इस फॉर्मूला को अप्लाई करें स्टडी के अंदर। जैसे कि मान के चलो कोई चैप्टर है आपके पास, तो उस चैप्टर को लेकर पहले आप उस चीज को सीन क्रिएट कर लो और उस कैरेक्टर को एक आपको नाम देना है। जैसे कोई से भी थीम चेंज करना है उसके हिसाब से आपको एक मूवी क्रिएट करनी है उस चैप्टर को लेकर। जैसे मान के चलो फिजिक्स का एक लॉ है, ठीक है। अब ये याद करो, उसको मूवी का कॉन्सेप्ट बना लो एक तरह से, जैसे स्टार्टिंग से एंड तक कि फिजिक्स का एक लॉ है, जैसे मूवी का नाम रख लो इस चीज का, ठीक है। उसका मतलब कि कब उसको बनाया गया था और कैसे उसको बनाया गया था, कितना टाइम लगा था इस चीज को बनाने में और क्या क्या चीजें खोनी पड़ी थी हमको इस बनाने में, और ऐसा क्या इक्विपमेंट लगा था जिसकी वजह से ये बनके तैयार हुआ था। जब बनके तैयार हुआ था तो लॉन्च कब हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा मूवी का एक तरह से कॉन्सेप्ट बना लो, देन जाके आप हर एक चीज याद कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, और वो भी एक फन वे में। जो हमारा दूसरा टिप है वो है कि टीच समवन। अगर आप फर्स्ट टिप फॉलो करना चाहते हो तो पहले आपको सेकंड टिप करना पड़ेगा जो कि है टीच समवन। जैसे कि हम मान लेते हैं पहले टिप आपको मैंने बता दिया कि मूवी क्रिएट करो, ठीक है। अब मूवी क्रिएट करने के बाद अब मान के चलो कि आप पूरी मूवी को अकेले बैठ के नहीं देख सकते। अब जब तक किसी को साथ में नहीं लोगे, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझाओगे, जब तक उस आपको मजा नहीं आएगा। और बार बार एक तरह से अगर मूवी है तो वो कॉन्सेप्ट अगर मूवी है तो आप बार बार बोर हो जाओगे। तो इसकी वजह से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट या मूवी आपने क्रिएट कर ली किसी भी चैप्टर को लेकर, तो किसी भी अन्य पर्सन, भाई या दोस्त, कोई फैमिली मेंबर को आप उसको पढ़ाओ, ठीक है। मतलब उसको समझाओ कि पूरी सीन क्या है, ठीक है। और हर एक चीज़ समझाओगे तो उससे आपको रियलाइज होगा कि आपको क्या चीज़ें याद करिए, क्या चीज़ें भूल रहे हो, ठीक है। और भूलोगे तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपको याद आ सके और बाद में चल के आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। तो ऐसे करके एक हमारा दोनों टिप, एक अटैचमेंट, जो दोनों टिप है ये एक अटैचमेंट है एक दूसरे से। अब हम बात कर ले तीसरे टिप के बारे में। तो दोस्तों ये टिप कम, सजेशन ज्यादा है। आई जस्ट सजेस्ट यू। अब जो भी पढ़ रहे हो उसको वीकली रिवाइज करो या फिर 3-4 दिन के अंदर रिवीजन करो। रिवीजन इज कंपलसरी टू योर मेमोरी शार्प, क्योंकि एक ये नियम है पढ़ाई का ही जिसमें रूल एंड रेगुलेशन लगता है कि जैसे मान के चलो कि फर्स्ट मैंने आपको बता दियो एक स्टोरी बनानी है आपको, और सेकंड आपको स्टोरी सुनानी है, ठीक है। और अगर आप ये दोनों चीजें फॉलो करोगे, आप जैसे देखोगे कि टाइम टू टाइम हम आगे चलते चलते मूवी के बारे में भूल जाते हैं, फिर देखने के लिए दोबारा अगर हमें अच्छी लगती है वो मूवी तो हम दोबारा देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, उस मूवी में था क्या जो मुझे अच्छा लगा, तो दोबारा देखते हैं। तो ऐसे आपको रिवीजन करते रहना है माइंड को और ज़्यादा शार्प बनाने के लिए और ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए। आपको हमेशा उसको रिवीजन करना पड़ेगा 3-4 दिन या फिर 1 वीक के अंदर। ये भी एक फैक्ट है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ा है तो एटलीस्ट उसे हम थोड़े टाइम के लिए गैप दे दें या फिर उसे हम छोड़ ही दें, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फोकस करने लगे तो हम उसे भूल जाएंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप एटलीस्ट अच्छे खासे लेवल पे पढ़ाई करो, ठीक है। 5 से 6 दिन में एक बार उठा के एटलीस्ट आधे से 1 घंटे निकाल के एटलीस्ट उसे दोबारा रिवीजन कर लो।
ये नहीं कह रहा है कि पूरे टाइम पढ़ने की जरूरत है, बस आधे से 1 घंटे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको पढ़ाई कर रखी है, उस लॉ को पढ़ाई कर रखी है, किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो चैप्टर को तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, तो आपको याद होगा वो चीज़। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ स्टेप जो मैंने बताना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी समझा। आई एम जस्ट अपलोडिंग अ वीडियो व्हेन समवन कम इन माई कमेंट बॉक्स एंड से आई नो एवरीथिंग बट आई कांट डू बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप ये जाके लिखना चाहते हो कमेंट में, तो बिफोर लिसनिंग माई वॉइस और वर्ड्स, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या बताना चाहता हूँ, ये टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ तक वीडियो बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू सो मच गाइस।